दोस्तों, अगर आप भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रोफेसर बनना चाहते हैं बिहार के यूनिवर्सिटीज के लिए, तो बीपीएससी ने अभी जारी किया है प्रोफेसर्स के लिए नोटिफिकेशन। इसके अंदर टोटल 13 पोस्ट है जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रोफेसर्स के लिए हैं। तो अगर आप भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये एग्जाम, ये वीडियो आपके लिए है, जहां पर बेसिकली बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। और इस नोटिफिकेशन के अंदर कुल 13 पद हैं, यानी 13 पोस्ट हैं जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्राइटेरिया है, क्या बेसिकली बोल सकते हैं कि किस तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन सभी चीजों को हम आज के वीडियो में समझेंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये जो पोस्ट है प्रोफेसर पोस्ट के लिए है, और प्रोफेसर की बात करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिला के टोटल पोस्ट कितनी है? 13 है, जिसमें से टोटल 6 पोस्ट फिजिक्स प्रोफेसर्स के लिए है और जो 7 पोस्ट है वो आपका किसके लिए है? केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। सो 6 पोस्ट किसके लिए है? फिजिक्स के लिए, और जो 7 पोस्ट है वो केमिस्ट्री के लिए है। तो टोटल 13 पोस्ट के नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये जो फॉर्म है 12 फरवरी से लाइव हो जाएगा, 12 फरवरी से आप भर सकते हैं। और इसकी जो मैक्सिमम या बोल सकते हैं जो लास्ट डेट है वो 6 मार्च की है, यानी 12 फरवरी से 6 मार्च के बीच में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पे अगर आप पूछेंगे कि वेतन कितना मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी आपको, तो आपको जान के हैरानी होगी कि 7 या बात करें यहां पे तो आपको 14th लेवल पे या बोल सकते हैं 14th पे आपको यहां पे मिल रहा है, जिसमें आपकी सैलरी 1,44,200 रुपए होगी, यानी ये आपकी एंट्री लेवल सैलरी है। उसके अलावा अलग अलग अलाउंसेस मिला के में भी ये सैलरी 2 लाख रुपए तक जा सकती है, यानी पैसा ही पैसा, ठीक है। सो सैलरी कितनी है? 1,44,200 से ये आपकी एंट्री लेवल यहां पर सैलरी होने वाली है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी आपकी इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी मिनिमम एज है वो 32 साल होनी चाहिए। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 32 साल। अगर 32 साल आपके मिनिमम एज है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब आपके क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं कि क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जिसमें आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले अगर मैं क्वालिफिकेशंस की बात करूं तो सबसे मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है कि आपको पीएचडी डिग्री इन फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री के लिए भर रहे हैं तो केमिस्ट्री, ठीक है। सो आपको पीएचडी डिग्री चाहिए किसमें? फिजिक्स या केमिस्ट्री के लिए, एंड फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट एट ईदर बैचलर्स और मास्टर्स लेवल इन फिजिक्स, यानी कि उसके पीएचडी के साथ साथ क्या चाहिए? या तो आपके बैचलर्स में या मास्टर्स में फर्स्ट क्लास होना चाहिए या फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पीएचडी डिग्री होल्ड करना चाहिए आपको। उसके अलावा आपके बैचलर्स या मास्टर्स में आपका फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए, यानी फर्स्ट डिवीजन होना ही चाहिए, दैट इज मैंडेटरी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर यहां पर देखिए एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपके पास टोटल 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये 10 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपका टीचिंग में हो सकता है या रिसर्च में हो सकता है या किसी इंडस्ट्री के साथ काम करके हो सकता है, ठीक है। सो टोटल 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इस 10 सालों में मिनिमम 3 साल का जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वो पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए, टीचिंग के ऊपर होना चाहिए एज अ एसोसिएट प्रोफेसर लेवल का, ठीक है। यानी टोटल एक्सपीरियंस 10 साल का होना चाहिए। उस 10 साल में भी अगर हम बात करें तो 3 साल का एक्सपीरियंस है वो आपका टीचिंग में होना चाहिए एज अ एसोसिएट प्रोफेसर लेवल का, ठीक है। सो ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा एटलीस्ट 6 पब्लिकेशंस, यानी आपके कुछ अपने पेपर्स पब्लिश होने चाहिए, यानी 6 रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए एट द लेवल ऑफ प्रोफेसर इन एससीआई जर्नल्स, यूजीसी, एआईसीटीई, इन सब के अंदर क्या होने चाहिए? आपके जर्नल पब्लिश होने चाहिए, ध्यान रखना है। उसके अलावा क्या है? एटलीस्ट 2 सक्सेसफुल पीएचडी को आपने गाइड कर रखा हो एज अ सुपरवाइजर, ये बात आपको याद रखना है। उसके अलावा एटलीस्ट 10 रिसर्च पब्लिकेशन एट द लेवल ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर, या फिर आपके 10 रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए एट अ लेवल ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक है। ये सारी चीजें होनी चाहिए, तब इसके लिए आप एलिजिबल है, ठीक है। अब दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर एकेडमिक बैकग्राउंड या मार्क्स के वेटेज को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो ध्यान रखना है। अगर मैं मैक्सिमम 10% मार्क्स की बात करूं तो आपको किस तरीके से यहां पे फिल किया जाएगा उसको देख लेते हैं।
अगर आपके रिसर्च पब्लिकेशन है तो उसके कितने 20 वेटेज दिया जाएगा। अगर हम बात करें सेमिनार प्रेजेंटेशन है तो उसकी 10 वेटेज दी जाएगी। उसके अलावा वाइवा है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। पीएचडी गाइडेंस है, उसके 10 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दी गई हैं। तो ऑलरेडी आप लोग क्या हैं, बहुत ज्यादा मैच्योर हैं। तो ये बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो एक बार मैं सब चीजों को सम अप कर देता हूं आपके लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मिनिमम एज 32 साल होनी चाहिए। जो एप्लीकेशन फॉर्म है 12 फरवरी से लाइव होगा और 6 मार्च तक के बीच में आप इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो पेमेंट है वो 14th पे लेवल पे आपको मिलने वाला है 1,44,000, यानी आपकी एंट्री लेवल है। उसके बाद एकेडमिक्स की बात करें तो पीएचडी होल्ड करना चाहिए और आपके मास्टर्स या बैचलर में फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, ये बात आपको याद रखना है। उसके अलावा एक्सपीरियंस 10 साल का होना चाहिए, जिसमें से 3 साल कम से कम आपने टीचिंग एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, ये मैंडेटरी है, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जर्नल पब्लिश करने चाहिए, 10 जर्नल्स पब्लिश होने चाहिए, या फिर आपने क्या कर रखा है, किसी को सुपरवाइज कर रखा है एटलीस्ट 2 जर्नल पब्लिश करने में। तो ये सारी चीजें क्या है, इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अगर ये सब चीजें आपके पास हैं तो नाउ यू आर एलिजिबल। इस फॉर्म को भरिए और भर के इस एग्जाम को कैप्चर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।